हमारी ये विशेष रिपोर्ट दिल्ली में कैसे कोरोना का ग्राफ आजकल दिखाई दे रहा है। तीसरी लहर ने जब से कहर मचाना शुरू किया है, देश में दहशत है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार केस को लेकर सबसे ज्यादा मामले मुंबई में दिखाई पड़े, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही दिल्ली संक्रमण में नंबर 1 हो गई। मसला गंभीर होता गया। हर रोज दिल्ली में संक्रमण और संक्रमण दर सुरसा की तरह बढ़ने लगे थे, लेकिन पिछले 3 दिनों से थोड़ी राहत दिखाई देने लगी है। दिल्ली के आंकड़े पर विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले आपको देश भर के केस के बारे में बता देते हैं। यहाँ भी आपको कोविड की स्पीड में थोड़ी कमी दिखाई देगी। 12 जनवरी को देश में 1,94,720 नए केस आए थे। 13 जनवरी को ये बढ़कर 2,47,000 हो गए। फिर 14 जनवरी को 2,64,000 लोग संक्रमित पाए गए। 15 जनवरी को ये आंकड़ा बढ़कर 2,68,833 हुआ। आज यानी 16 जनवरी को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 2,71,202 नए केस आए। आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार थोड़ी राहत दे रही है, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ। ओमिक्रॉन के मामलों में भी इजाफा हुआ है। अब देश में ओमिक्रॉन के 7,743 केस हो गए। हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए, इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली सरकार तो कह चुकी है कि राजधानी में तीसरी लहर का पीक पार हो गया है। मतलब अब दिल्ली में कोरोना संक्रमण का ग्राफ गिरता जाएगा। अब दिल्ली की हालत पर नजर डालिए। यानी आज 16 जनवरी को दिल्ली में 18,286 कुल केस दर्ज किए गए, जबकि 65,621 लोगों का टेस्ट किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरी लहर पर पहली बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली में संक्रमण की दर घटी है। आज दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 27.87% दर्ज किया गया, जबकि शनिवार को राजधानी में संक्रमण दर 30.64% दर्ज की गई थी। जिस तरीके से कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, उसमें एक बड़ी वजह दिल्ली में टेस्टिंग की व्यवस्था भी जो है वो कम की गई है। पिछले 24 घंटे में जो 20,000 मामले आए हैं, उनमें तकरीबन 68,000 के आसपास टेस्टिंग जो है वो की गई थी। हालांकि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की माने तो दिल्ली में कोरोना का पीक जो है वो आ चुका है। अब धीरे धीरे कोरोना के मामले जो है वो घटेंगे। हालांकि इसके साथ ही अगर बात की जाए तो दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट अभी भी 30% से ज्यादा है, जो एक चिंता का विषय है। आज का आंकड़ा आने से पहले ही दिल्ली सरकार ने भरोसा जताया था कि अब संक्रमण के मामलों में कमी आती जाएगी। देखिए, नाइट कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू है, हमने सारे कहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद करे हैं, इवन ऑड किया है, दुकानों के लिए रेस्टोरेंट बंद कर दिए, उनका बिल्कुल असर पड़ रहा है। लगभग 17,000 के आसपास केस आने चाहिए। संक्रमण दर इससे कमी आएगी। कल 30.6 थी, तो उससे कमी रहेगी। अब एक नजर डाल लेते हैं मुंबई के घटते आंकड़ों पर। मुंबई में 7 जनवरी को 20,971 नए केस आए। उस दिन वहां टेस्टिंग हुई थी 72,442। 9 जनवरी को 19,474 नए केस आए। उस दिन वहां टेस्टिंग हुई थी 68,249। 11 जनवरी को 11,647 नए मामले दर्ज किए गए, तब 62,097 टेस्ट किए गए थे। 13 जनवरी को 13,702 लोग संक्रमित पाए गए, 63,031 सैंपल लिए गए। वहीं 15 जनवरी को 10,661 नए मामले मिले। उस दिन 54,558 लोगों का टेस्ट कराया गया। आज यानी 16 जनवरी को मुंबई में 7,985 नए केस मिले हैं। जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है, उससे लग रहा है कि इन दोनों महानगरों में तीसरी लहर ढलान पर आ चुकी है। लेकिन इसके साथ ही देश में कुछ अन्य राज्य ऐसे भी हैं जहां केस अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सावधानी बनाए रखें। सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।